हे श्रोताजन हो, आज बड़े आहत मन से मैं चातुर्वर्ण व्यवस्था के बारे में कहने जा रहा हूँ। ये चातुर्वर्ण व्यवस्था क्या है, ज़रा इस पर आप लोग गंभीर रूप से विचार करें, क्योंकि टीवी चैनलों के माध्यम से कुछ अल्पज्ञों के द्वारा, कुछ राजनैतिक नेताओं के द्वारा चातुर्वर्ण के बारे में, वर्णिक भारतीय व्यवस्थाओं के बारे में जो वितंडावाद फैलाया जा रहा है और हमारे हिंदू भाइयों को आपस में तोड़ा जा रहा है और तोड़ करके ये वोट की राजनीति का बैंक बनाते जा रहे हैं ये लोग, जिसमें कि हमारा एक वर्ग जो अपने आप को शूद्र मान लिया है, अछूत मान लिया है, ऐसा कुछ हमारी वैदिक व्यवस्थाओं में नहीं था। क्योंकि शूद्र वर्ण को लोगों ने अछूत वर्ण घोषित करके राजनेताओं ने, और राजनेताओं के पूर्व में मुगल काल में ये मुल्लों के द्वारा, आक्रांताओं के द्वारा भारत पर जो हमले किए गए, नालंदा और तक्षशिला विश्वविद्यालय को जलाया गया और हमारी वैदिक सारी व्यवस्थाओं को खंडित कर दिया गया। मुगल काल के बाद फिर अंग्रेज भारत में आए। मार्क्स, लेनिन, लॉर्ड मैकाले, इन लोगों ने भी भारत के करीब 1,25,000 जो हमारी वैदिक व्यवस्थाओं की यूनिवर्सिटियाँ, विश्वविद्यालय थे, उनको बंद करके और सबको, हमारी सारी व्यवस्थाओं को खंडित करने का प्रयास किया गया। बाद में हमारी ये चातुर्वर्णिक व्यवस्थाएं जातीयता का मूलक रूप ले लिया। टीवी के माध्यम से मैं देखता हूँ, कुछ ये मूर्ख कांग्रेसी नेता, कुछ ये मूर्ख एक सुमित चोपड़ा दाढ़ी बढ़ा करके आकर के बैठ जाता है और पिछड़े वर्ग, अगड़े वर्ग, उनको ये सताया गया, ये पिछड़ा वर्ग है, ये शूद्र है, ये अल्पसंख्यक है। इस प्रकार से ये सुमित चोपड़ा इस प्रकार से भ्रम पैदा करता है आकर के, कि जिससे हमारी भारतीय संस्कृति को तोड़ने का ये वामपंथियों के द्वारा और इन मुल्लाओं के द्वारा ये हमारे भारतवर्ष को खंडित करने का ये बेधर्मियों के द्वारा प्रयास किया जा रहा है। जरा आप देखें कि चातुर्वर्ण व्यवस्था भारत की सर्वोपरि व्यवस्था रही है वैदिक काल में, जो भगवान कृष्ण के द्वारा अर्जुन को उपदेश काल युद्ध स्थल में 700 श्लोकों के माध्यम से किया गया, जिसमें भीषण रथी, महारथी, अतिरथी योद्धा युद्ध स्थल में खड़े थे। उस समय भगवान श्री कृष्ण ने जो उपदेश किया, उसमें जरा आप वर्णिक और चातुर्वर्ण की व्यवस्था क्या है आप सुने। भगवद गीता अध्याय 4 ज्ञान विज्ञान योग श्लोक नंबर 13 में भगवान श्री कृष्ण ने चातुर्वर्ण के विषय में कह रहे हैं कि चातुर्वर्णम मया सृष्टम गुण कर्म विभाक्ष तस्य कर्तारमपि माम विद्धे कर्तारम अभ्यम। चातुर्वर्णम मया सृष्टम गुण कर्म विभाक्ष। हे अर्जुन, चतुर्वर्ण की व्यवस्था मया सृष्टम, मेरी सृष्टि करती है। चातुर्वर्णम मया सृष्टम गुण कर्म विभाक्ष, यानी गुण और कर्म। तत्ववित्त महाबाहो गुण कर्म विभाक्ष। हे महाबाहो, ये तत्वों के गुण कर्म के विभाग से चातुर्वर्ण की उत्पत्ति हुई है। अब वर्ण क्या है? अब बड़ा गंभीर विषय है। मया सृष्टम, मेरी सृष्टि, अर्थात क्षर प्रकृति के द्वारा चतुर्वर्ण का निर्माण किया जाता है या निर्माण होता है। प्रकृति के द्वारा, यानी क्षर प्रकृति
के द्वारा ये वर्ण व्यवस्था स्वयंभू परमात्म स्वरूप यूनिवर्स अर्थात विश्व के द्वारा ये स्वयंभू वर्णिक व्यवस्थाएं उत्पन्न होती है। जैसे वर्ण नाम ना ही जाति का है, वर्ण नाम ना ही गुण और रंग का है, वर्ण नाम प्रकृति के गुण और धर्म से उत्पन्न होने वाले वैचित्रता यानी गोचर होने वाले, गोचर यानी दिखाई देने वाले विचित्रता, जिसमें ज्ञान का विभाग, कर्म का विभाग, कर्ता का विभाग, सुख का विभाग, धृति का विभाग, धारणा शक्ति का विभाग जो दिखाई देता है उसे वर्ण कहते हैं, यानी मानव शरीर में। वैसे तो वर्ण पेड़ों के भी वर्ण हैं, पृथ्वी मिट्टियों के भी वर्ण हैं, पशुओं के भी वर्ण हैं। जैसे लाल मिट्टी ब्राह्मण वर्ण, सफ़ेद मिट्टी क्षत्रिय वर्ण, काली मिट्टी शूद्र वर्ण, भूरी मिट्टी वैश्य वर्ण। इसी प्रकार से आम के वृक्ष को ले लो, जो अति रसाल मीठा आम है ब्राह्मण वर्ण, थोड़ा सा कम मीठा लेकिन मीठा है क्षत्रिय वर्ण, खट्टा मीठा तमोगुणी हो गया शूद्र वर्ण, और कुछ और खट्टा और मीठा वैश्य वर्ण। तो जब इस प्रकार से पेड़ों में भी कटीले वृक्ष, रसाल वाले वृक्ष, पशुओं में भी कुछ पशु दूर से उठा के पटक देते हैं, तमोगुण होते हैं, कुछ पशु ऐसे होते हैं कि हाथ पैर मारते हैं। तो जब पशुओं में, वृक्षों में हर जगह प्रकृति प्रदत्त गुण धर्म के आधार पर वर्ण दृगोचर होता है, तो कहाँ से जब ये जाति पाति आ गई। और वर्ण आप देखें, भगवान कृष्ण ने श्रीमद् भगवद गीता में 18 अध्याय श्लोक नंबर 40, 41, 42, 43 18वें अध्याय में क्या करें? न तदस्ति पृथिव्यां वादिव देवेषु वा पुनः सत्वं प्रकृतिर्जैर्मुक्तं यदेभिः स्यात् त्रिभिर्गुणैः। हे अर्जुन, न तदस्ति पृथिव्यां वादिव देवेषु वा पुनः, पृथ्वी से लेकर के, तृण से लेकर के ब्रह्मांड तक, अब चाहे जहाँ तक चले जाए, न तदस्ति पृथिव्यां वा दिव देवेषु, देवता और देवलोक, स्वर्गलोक या जहाँ तक तृण पर्यंत जो भी आपकी कल्पना, न तदस्ति पृथिव्यां वा दिव देवेषु अपना सत्वम प्रकृतिर्जैर्मुक्तं यदेभिः स्यात् त्रिभिर्गुणैः। ये 5 तत्व के प्रकृति में सत रजतम 3 गुण लबालब तृण से लेके ब्रह्मांड तक भरा हुआ है। और ये नियम है, जैसे 2 कलर को आप मिला दीजिए तो तीसरा कलर तैयार हो जाता है। इसी प्रकार से सतोगुण, धन रजोगुण, धन तमोगुण 3 जब मिले तो चौथा अपने आप प्रकट हो गया। इसी का नाम वर्ण है। ब्राह्मण, ब्राह्मण नाम देवनागरी भाषा है, संस्कृत भाषा शब्द है ब्राह्मण। ब्राह्मण नाम किसी जाति का नहीं है। ब्राह्मण संस्कृत में शब्द है, एक शब्द है, उसे ब्राह्मण शब्द संस्कृत में कहा गया है। वह ब्राह्मण बराबर एक प्रतीकात्मक शब्द है। ब्राह्मण देवनागरी भाषा, संस्कृत भाषा, इसका शाब्दिक अर्थ हिंदी में होता है शिक्षक, क्षत्रिय। देवनागरी भाषा संस्कृत शब्द है, क्षत्रिय बराबर होता है हिंदी में रक्षक। इसी प्रकार से वैश्य, वैश्य बराबर होता है हिंदी में व्यापार। इसी प्रकार से बड़ा श छोटा ऊ की मात्रा शूद्र, शूद्र बराबर होता है हिंदी में सेवक। 4 विभाग हो गए, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। अब ये चारों विभाग भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि चातुर्य वर्णम में असृष्टम गुण कर्म भागश, मेरी सृष्टि चतुर्वर्ण का निर्माण करती है। तो अब सृष्टि के द्वारा ये चतुर्वर्ण का जब निर्माण हुआ तो इसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र जो दृगोचर हुए, तो भगवान श्री कृष्ण 18वें अध्याय के 41वां में कह रहे हैं कि ब्राह्मण क्षत्रिय विषाम शूद्राणाम परंतप
कर्माणि प्रविभक्तानि स्वभाव प्रहुवैर्गुणै। हे अर्जुन, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र, ब्राह्मण क्षत्रिय विषाम शूद्राणाम परंतप, हे परंतप, कर्माणि प्रविभक्तानि स्वभाव प्रभुवैर्गुणै, ये प्रकृति के प्रदत्त स्वभाव से प्रभव हुए हैं, तो ये जाति कहाँ से आ गई? ये बैठ करके दाढ़ा बढ़ा करके सुमित चोपड़ा आता है टीवी पर, बकर 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 करता है। ये मूर्खों को वोट चाहिए, अपने सगे भाइयों को, ये कांग्रेसियों को वोट चाहिए, और वोट के माध्यम से हमारे भाइयों को इस प्रकार से तोड़ा है। मैं तो पहले जो अपने आप को शूद्र मानते हैं उनके चरणों में साष्टांग दंडवत करके प्रणाम करता हूँ कि वो शूद्र नहीं है, शूद्र बराबर पिछड़ा वर्ग नहीं मेरे भाइयों। अगर इस प्रकार की भावनाएं ये कुछ अल्पज्ञ मूर्ख आकर के भारत में गजवा हिंद लाने का प्रयास कर रहे हैं और हिंदुओं को तोड़ने का प्रयास कर रहे हो, तो उनको भी मैं समझाई दे रहा हूँ विधर्मियों को कि अरे विधर्मियों, तुम्हारा जो है शिक्षा जरा देखो कि कितने पढ़े लिखे हो तुम, हैं, तुम्हारी कितनी ज्ञान है। अल्पज्ञ, तुम्हें मालूम है कि ब्राह्मण का मतलब क्या होता है, क्षत्रिय का मतलब क्या होता है, तुम्हें मालूम है विधर्मियों? वैश्य का मतलब हिंदी में क्या होता है, एक अक्षर तुम पढ़े लिखे नहीं। शूद्र का मतलब क्या होता है, तुम्हें ज्ञान है? संस्कृत शब्द की तो बात छोड़ दो, तुमको हिंदी का भी अर्थ का रूप नहीं मालूम होगा। जैसे नाग पर सवार होकर आया, तो हिंदी में नाग का मतलब हाथी हो जाता है। नाग के शिखर पर चढ़ गया तो वही नाग का मतलब जो है, नाग का मतलब पहाड़ हो जाता है। नाग ने डस लिया तो उसका मतलब हो जाता है सर्प। प्रातः पतंग उदय हुआ, मूर्खों सुनो, तो पतंग का अर्थ जो है सूर्य हो गया। बच्चा पतंग उड़ा रहा है तो कागज की पतंग हो जाएगी, और दिए पर पतंग जल मरा तो उस पतंग का अर्थ कीड़ा हो जाएगा। यहाँ शूद्र का मतलब भारत के दर्शन शास्त्र में शूद्र जो है पिछड़ा वर्ग, अछूत वर्ग नहीं है, जो कि तुम लोग बैठ करके और तोड़ रहे हो हमारे भाइयों को। हमारे सगे भाई, एक ही माता पिता के गर्भ से उत्पन्न होने वाला जो ज्ञान का विभाग का संचालन किया वो ब्राह्मण का लाया। उसी का सगा भाई जो छात्र धर्म का पालन किया, अपने देश काल के लिए जो रक्षा का कार्य ले लिया वो क्षत्रिय का लाया। जो व्यापार इत्यादि का कार्य संचालित कर लिया वो वैश्य कहलाया, और जो सबकी सेवा का कार्य ले लिया वो शूद्र कहलाया। शूद्र का मतलब सेवक। शूद्र का मतलब मेरे भाइयों, तुम लोग अपने को पिछड़ा वर्ग मत समझो, और इन आतंकवादियों के चक्कर में, एक गजवा हिंद का ख्वाब देखने वाले मुल्लाओं के चक्कर में, इन नेताओं के चक्कर में मत भड़को। तुम लोग जो आते हैं, अब आप लोग पढ़े लिखे हो गए हो, आप लोग जो है जब शिक्षा दीक्षा इन विधर्मियों ने आकर के आपके तक्षशिला नालंदा विश्वविद्यालय को जला दिया, तुम्हारी संस्कृति को जला दिया। ना अपने घर में गीता है, ना ही अपने घर में आप लोग रामायण का अध्ययन कर रहे हो, ना ही अपने घर में वेद वेदांत को रख रहे हो। जरा उसको आप लोग ठीक से अध्ययन करो मेरे भाइयों। मत आप लोग इन बेवकूफ़ों के चक्कर में, बेवकूफ़ तो मैं नहीं कहूँगा, इन हरामखोरों के चक्कर में आकर के और अपनी भारतीय संस्कृति को मत तोड़ो, और आपस में आप लोग मत लड़ो। आप सब लोग जो है बड़ी उच्च संस्कृति, बहुत उच्च व्यवस्थाओं से निकले हुए हैं। तो ब्राह्मण बराबर चातुर्वर्णम मया सृष्टम गुणकर्म विभाग स न तदस्ति पृथिव्याम वादिदेवेषु अपना सत्वं प्रकृतिर् मुक्तम यदेभिः शास्त्रविर्गुणैः ब्राह्मण क्षत्रिय विषाम शूद्राणाम परंतप कर्माणि प्रविभक्तान् स्वभाव प्रभवैर्गुणैः। हे अर्जुन, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र ये प्रकृति के स्वभाव से, प्रभव से उत्पन्न हुए हैं, न कि किसी जाति से उत्पन्न हुए हैं। और ब्राह्मण किसे कहते हैं? भगवत गीता में भगवान कृष्ण ने 41वां श्लोक में कह रहे हैं कि समो दमो तपः शौचम क्षान्ति आर्जव मेव च ज्ञान विज्ञान आसिक्तम ब्रह्म कर्म स्वभावजम। ब्राह्मण कर्म से है, स्वभावज प्रकृति के कर्म से। जिस पिंड में स्वभावज प्रकृति प्रतप 9 गुण है, यानी 9 सूत्री सेवा जो शरीर करती है, वह ब्राह्मण है। ब्राह्मण माने शिक्षा। शिक्षा के विभाग को 9 सूत्री सेवा में पिरोया गया, बांधा गया। वो 9 गुण प्रकृति प्रदत्त शिक्षक लेकर के पैदा होता है, चाहे वो हरिजन के घर में पैदा हो जाए, चाहे पिछड़े वर्ग में, जो आप लोगों ने मान लिया कि हम लोग पिछड़े वर्ग के हैं, तो चाहे आपके घर में पैदा हो जाए, चाहे जिस देश काल में पैदा हो जाए, चाहे किसी घर में पैदा हो जाए, अगर वह पिंड 9 गुण प्रकृति प्रदत्त
शिक्षा विभाग का संचालन करता है तो वह ब्राह्मण है। इसी प्रकार से क्षत्रिय, अब कौन से 9 गुण हैं जरा देखिए। समो दमो तपा शौचम, अंतःकरण सम कहते हैं जिसने शुद्ध कर लिया। समो दम 5 कर्मेंद्री 5 ज्ञानेंद्रियों को जो जीत लिया हो, दम समो दम तपा शौचम, जिसका अंतःकरण शौच शुद्ध हो गया हो। और जो सब में मिठास की भावना देखे, ज्ञान कहते हैं परोक्ष ज्ञान, विज्ञान युक्त सभी ज्ञान आ जाते हैं ज्ञान में। विज्ञान से संबंधित और अन्य जितने भी ज्ञान हैं वह सब ज्ञान हो जाते हैं। और विज्ञान आत्म तत्वदर्शी, ये सब ज्ञान होने के बाद आत्म तत्वदर्शी सब में परमात्मा को देखे। विज्ञान समो दमो तप शौचम शांति आर्जव मेव च, ज्ञान विज्ञान आसिक्त, यानी आसिक्त भाव सब में परमात्मा को देखे, यानी कि यूनिवर्स ही विश्वरूप परमात्मा है, यानी कि सब जो कुछ दिखाई दे रहा है सब परमात्मा का स्वरूप है। ये 9वां गुण आसिक्त भाव, जाति पाति इत्यादि से सब हट गया हो, वह ब्राह्मण कहलाता है। यानी शिक्षा के विभाग को 9 सूत्री सेवा द्वारा जो संचालित करता है वह शिक्षा का विभाग 9 सूत्री सेवा बनी। 7 सूत्री सेवा रक्षा विभाग, जिसे क्षत्रिय कहते हैं। शौर्यम तेजो धृतराक्षम युद्धे चा पलायनम दानम ईश्वर भावश्च छात्रम कर्म स्वभावजम। शौर्य तेज, जैसे सूर्य की किरण गोबर पर पड़ती है तो मलिन नहीं होती है, भगवत गीता कर रही है। धृति धारणा शक्ति, दक्षता, प्रशासन में जो दक्ष हो। युद्धे चापलायनम, जो युद्ध से कभी न भागे। दान ईश्वर भावश्च, जो दान सब कुछ कर दे, अपना जीवन भी इस विश्वरूप परमात्मा को सेवा में लगा दे, ये सबकी मानवता की सेवा में लगा दे। दान ईश्वर भावश्च, खुद को प्रजा समझे और प्रजा को ईश्वर समझे। ये 7 गुण प्रकृति प्रदत्त जिसमें होता है वह क्षत्रिय है, जो युद्ध से कभी न भागे। अर्जुन ने कहा कि मैं घेर लिया जाऊं, तो भगवान कृष्ण ने कहा तुरंत भाग जाना। तो बोले आप भागना न भागना दोनों बात बोल रहे हैं। तो बोले कि देखो अस्त्र शस्त्र घट जाए अर्जुन तो तुरंत भाग जाना, फिर अस्त्र शस्त्र इकट्ठा करो, फिर युद्ध करो, जब तक कि शत्रु को नष्ट नाबूद न कर दो तब तक युद्ध से मत भागना। 7 सूत्री सेवा क्षत्रिय विभाग को। प्रकृति प्रदत्त कृषि गौरक्ष वाणिज्यम वैश्य कर्म स्वभावजम, कृषि करे गौ की रक्षा करे। गौ का मतलब ये नहीं है केवल गाय से, गौ गोचर तक लग बन जाई, यानी जो प्राणी अपने सर्दी गर्मी बुखार इत्यादि के विषय में न बता सके, भूख प्यास के विषय में न बता सके, जैसे दुबई में ऊँट है तो वहाँ की गाय ऊँट है, ऐसा प्राणी जो इंद्रियों की भाषा को संवेदना को समझे लेकिन मुख से न व्यक्त कर सके। अन्य प्रांतों में कुछ और हैं प्राणी हैं, वो सब भी गौ हैं। भारत में तो गौ माता है ही है, पूजनीय। कृषि गौरक्ष, गौ की रक्षा करे, प्राणियों की रक्षा करे, वाणिज्य व्यापार का काम करे। 3 सूत्री सेवा जो है आपका वैश्य विभाग वाणिज्य विभाग, और 1 सूत्री सेवा परिचर्यात्मकम कर्म शूद्रस्याप स्वभावजम, जो परिचर्यात्मकम कर्म करे यानी सेवा का विभाग ये शूद्र को दिया गया, शूद्र विभाग को। यानी शिक्षा रक्षा व्यापार और श्रम की प्रणाली भारत की पूरे विश्व में बहुत ही मजबूत थी। आज दुनिया के अमेरिका में चले जाएं, शिक्षा रक्षा व्यापार श्रम, दुबई में चले जाएं, शिक्षा रक्षा व्यापार श्रम, इराक में चले जाएं, शिक्षा रक्षा व्यापार और श्रमिक प्रणाली। जिस भी राष्ट्र में आप जाएंगे तो शिक्षा रक्षा व्यापार और श्रम के बिना कोई भी राष्ट्र नहीं चल सकता। अगर शिक्षा रक्षा और व्यापार श्रम ये चारों विभाग को हम ठीक से नहीं संचालित करेंगे तो वो राष्ट्र अवनति की ओर जाता है। और हमारे राष्ट्र में शिक्षा रक्षा व्यापार और श्रम की प्रणाली इतना मजबूत थी कि जिसे ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र देवनागरी भाषा में कहा जाता था। 9 सूत्री सेवा समो दमो तपा शौचम शांति आर्जव मेव च, ज्ञान विज्ञान आसिक्तम ब्रह्म कर्म स्वयं। शिक्षक की 9 सूत्री सेवा, रक्षा विभाग की 7 सूत्री सेवा, शौर्यम तेजो धृतराक्षम युद्धे चापलायनम दानमीश्वर भावच्च छात्रम कर्म। 9 7 16 कृषि गौरक्ष वाणिज्यम वैश्य कर्म स्वभावजम, कृषि करे गौ की रक्षा करे व्यापार का काम करे। 16 3 19 परिचर्यात्मकम कर्म शूद्र श्याप स्वभावजम, 1 सूत्री सेवा शूद्र विभाग की। इस प्रकार से 20 सूत्री सेवा जो है हमारे राष्ट्र में भगवत गीता के द्वारा बनाई गई थी, रची गई थी, जो पूरे विश्व के ऊपर ये 20 सूत्री कार्यक्रम था, जिसको कुछ बेधर्मियों ने और कुछ अल्पज्ञ नेताओं के द्वारा, ये कांग्रेसियों के द्वारा 20 सूत्री कार्यक्रम मनमानी लागू किया गया, हमारे राष्ट्र को खंडित करते जा रहे हैं। गजवा हिंद ला करके सोच रहे हैं कि मुगलों की संस्कृति आए, मुगलों का राज्य यहाँ हो जाए,
और हम लोग मुगल बन जाएं और पूरे भारतवर्ष को मुगल कालीन स्थिति में पैदा करके और 20 सूत्री कार्यक्रम लागू करके मनमानी करना चाह रहे हैं। जबकि आप देखें ब्राह्मण में भी ब्राह्मण ब्राह्मण, ब्राह्मण क्षत्रिय, ब्राह्मण वैश्य, ब्राह्मण शूद्र, यानी शिक्षा की संचालन व्यवस्था करने वाला ब्राह्मण ब्राह्मण, ब्राह्मण क्षत्रिय, शिक्षा का जो उपदेश करने वाले लेबोरेटरी वगैरह में सब उपदेशक लोग होते हैं कि नहीं होते, विज्ञान के क्षेत्र में शिक्षा को उपदेश करने वाला ब्राह्मण क्षत्रिय, और ब्राह्मण वैश्य जो शिक्षा का प्रचार करने वाला ब्राह्मण वैश्य। और इसी प्रकार से ब्राह्मण में भी शूद्र होते हैं, ब्राह्मण शूद्र, दिव्य चक्षुआन आत्मज्ञानी पुरुष जो होता है ब्राह्मण शूद्र होता है। इसी प्रकार से क्षत्रिय ब्राह्मण, क्षत्रिय क्षत्रिय, क्षत्रिय वैश्य और क्षत्रिय शूद्र। क्षत्रियों में भी 4 विभाग हैं, क्षत्रिय ब्राह्मण, क्षत्रिय क्षत्रिय, क्षत्रिय वैश्य और क्षत्रिय शूद्र। सेनाध्यक्ष, प्रधान सेनाध्यक्ष को जो है क्षत्रिय ब्राह्मण कहते हैं। उप सेनाध्यक्ष को क्षत्रिय कहते हैं, जिसे ब्रिगेडियर होते हैं ना। और क्षत्रिय वैश्य सेना नायक, जहाँ पर असलहे, तोप, गोला, बारूद इत्यादि का जो संग्रह करके रखा जाता है मिलिट्री विभाग में, सेना नायक। और क्षत्रिय शूद्र सैनिक हथियार लेकर के अपनी अपनी बाउंड्री पर, चाहे किसी भी जाति पाति का लड़का हो, कहीं भी हो, वो रक्षा अपने राष्ट्र की करता है, वो क्षत्रिय शूद्र है। इसी प्रकार से वैश्य विभाग में वैश्य ब्राह्मण, वैश्य क्षत्रिय, वैश्य वैश्य, वैश्य शूद्र। वैश्य ब्राह्मण मालिक, वैश्य क्षत्रिय जमींदार, वैश्य वैश्य मुनीम और वैश्य शूद्र नौकर। इसी प्रकार से शूद्रों में भी शूद्र ब्राह्मण कार्यपालन यंत्री, शूद्र क्षत्रिय उप कार्यपालन यंत्री, शूद्र समयपाल जो हाजिरी वगैरह लगाते हैं, और शूद्र मजदूर वर्ग। ये 16 कलाएं जो है भगवान कृष्ण के काल में, ये ब्राह्मण वैश्य क्षत्रिय और शूद्र, और इसमें 20 सूत्री कार्यक्रम हमारे राष्ट्र में जो लागू किया गया था। लेकिन ये बेधर्मियों के द्वारा हमारे राष्ट्र को खंडित करने का जो प्रयास किया जा रहा है, तो मैं विशेषकर शूद्र भाइयों से एक बार फिर उनके चरणों में प्रणाम करके कहता हूँ कि आप लोग अपने को शूद्र न माने, क्योंकि शरीर में भी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र 4 वर्ण हैं। जैसे मस्तिष्क का विभाग जो ज्ञान का संचालन करता है, ये ब्राह्मण है। अभी आपको कोई मारने के लिए दौड़ेगा तो आप रक्षा करने के लिए अपना हाथ पैर चलाएंगे, क्षत्रिय हो गया। जो कुछ खाते पीते हैं पचाता है, वैश्य है। और ये तीनों को लेकर के जो ये पैर है, सबकी सेवा करता है, शूद्र है। तो कहाँ से क्षत्रिय ब्राह्मण वैश्य शूद्र आ गए? अगर शूद्र को कांटा लग जाए, कील लग जाए पैर में, पैर हमारा शूद्र वर्ण है, अगर कील इसमें गड़ जाती है तो इसको मस्तिष्क जो ब्राह्मण है वो आदेश देता है कि अरे कील गड़ गई, और निकालने के लिए तत्काल क्षत्रिय जो है कील को खींचता है, पैर से निकालता है। तो मस्तिष्क पैर ने कील को निकाला, और शूद्र को पैर में कील गड़ी थी, उसको निकालने का जो काम किया क्षत्रिय ने किया। आदेश देने का काम ज्ञान विभाग ने किया, ब्राह्मण ने किया। तो जब ये चारों शरीर में एक दूसरे के पूरक हैं, तो हम कहाँ से ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र अलग अलग हो गए? पहली बात। दूसरी बात, आप सुबह सुबह जब शौच करने जाते हैं तो आप अपनी टट्टी को साफ करते हैं, मल त्याग करते समय शौच को धोते हैं, तो आप भंगी हुए कि नहीं हुए? चाहे ब्राह्मण हो चाहे कोई भी हो। अपने कपड़े को धोते हैं, धोबी हो गए। अपने दाढ़ी त्याग को बनाते हैं, आप नाई हो गए। पूजा पाठ में बैठ गए, ज्ञान के विभाग का संचालन किए, तो आप जो ब्राह्मण हो गए। तो जब आपके शरीर में ही दिन भर में आपकी दिनचर्या बदलती जा रही है, तो जाति पाति की मूलकता कहाँ से आ गई? ये हरामखोर नेता सब, सामान्य जाति, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, हम लोगों को बांट करके इनको वोट चाहिए, और वोट लेकर के जिंदगी भर गद्दी पर बैठे रहे और टीवी में आकर के बकर 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 करते जा रहे हैं सब। इनको एक अक्षर का ज्ञान नहीं। पहली क्लास का बच्चा क बराबर कबूतर होता है, वही बच्चा क बराबर तो जल हो जाता है, वही बच्चा शास्त्री विशारद करता है, क बराबर ब्रह्म हो जाता है। लेकिन ये बैठ करके टीवी में प्रलापबाजी करके, अरे शूद्रों को ये कर दिया गया, शूद्रों को वो कर दिया गया है, शूद्र बराबर पिछड़ा वर्ग, यही तुम लोग पढ़ाई किए हो।
कहाँ से पढ़ के तुम लोग निकल करके आए हो? तुमको किसने नेतागिरी का जो है सर्टिफिकेट दे दिया चुनाव लड़ने के लिए, और चुनाव जीत करके मार रहे हो, पूरे राष्ट्र को बर्बाद कर रहे हो। मैं एक बार फिर अपने भाइयों से कहना चाहता हूँ कि ये किसी के बरगलावे बहकावे में ना आकर के, इन अल्पज्ञों के चक्कर में ना आकर के, और आप लोग ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, ब्राह्मण क्षत्रिय विषाम शूद्राणाम परंतप कर्माण प्रविभक्तान स्वभाव प्रभुर्गुण, आप लोग प्रकृति प्रदत्त उत्पन्न हुए हैं, आप जाति पाति नहीं हैं। आपके घर में भी बच्चा अगर पैदा होता है, भले ही आप अपने आप को शूद्र मानते हैं, अगर शिक्षा का विभाग संचालित करता है तो वो ब्राह्मण है। आपके घर का बच्चा अगर हथियार इत्यादि लेकर के देश के लिए, अपने ग्राम के लिए, अपने कुल खानदान के लिए, अपने पशु पक्षा सारी प्राणियों की रक्षा करता है तो क्षत्रिय है। व्यापार इत्यादि का कार्य प्रणाली संभालता है तो वैश्य है, और सबकी सेवा ईमानदारी से करता है तो वह शूद्र है। शूद्र का मतलब भगवान श्री राम खुद कह रहे हैं कि सो अनन्य जाके मति न टरई हनुमंत, मैं सेवक सचराचर रूप राशि भगवंत। हे हनुमान, ये सचराचर विश्व ही विश्व परमात्मा है, और इस परमात्मा की रूप राशि की जो सेवा करता है वही मैं कर रहा हूँ, मैं भी शूद्र हूँ। और शूद्र पैदा जब व्यक्ति होता है तो भी शूद्र ही पैदा होता है। फिर इसके बाद ज्ञान के विभाग से और छात्र धर्म के विभाग से, व्यापार के विभाग से धीरे धीरे ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र वही पिंड बनता है। तो इस प्रकार से ब्राह्मण नाम शिक्षा विभाग का, क्षत्रिय नाम रक्षा विभाग का, और वैश्य नाम व्यापार विभाग का, शूद्र नाम सेवा विभाग का है। शिक्षा, रक्षा, व्यापार और श्रमिक प्रणाली को आप लोग मजबूत करते हुए मेरे भाइयों आपके चरणों में एक बार फिर प्रणाम करता हूँ कि आप लोग शूद्र नहीं हैं, आप लोग पूजनीय हैं, और सेवा विभाग का संचालन करें। और ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र जो आप लोग मानते हैं, आप सारे भाई आपस में मिल करके हमारी भारत माँ को खंडित मत करो। नहीं तो बेधर्मी नेता ये आकर के ये बहुत ही प्रलापबाजी कर रहे हैं, इसको किसी तरह से आप लोग रोको और रोक करके एक हो जाओ, और भारत में गजवा हिंद के ख्वाब देखने वालों की इनकी मनोकामना को पूर्ण मत होने दो। नहीं तो ये तलवार के बल से तेज सलवार पहन लिए, और सलवार पहन करके चूड़ीदार पैजामा पहन करके लंबा कुर्ता और दाढ़ी राक्षसों की तरह चूहड़े जैसे मुंह बना करके ये दौड़ रहे हैं, ये आपको ठीक से रहने नहीं देंगे। इसी के साथ मैं प्रणाम करता हूँ कि आप सारे हिंदू ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र शिक्षा, रक्षा, व्यापार और श्रमिक प्रणाली से आप लोग को संचालित करिए। और आप लोग कोई जाति पाति ये नहीं है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र, ये सब केवल ये आतंकवादियों के द्वारा, हमलाओं के द्वारा हम लोगों को कन्वर्ट किया गया। मनुस्मृति में भी कहती है, मनुस्मृति का रजी विप्रा नाम ज्ञान थो ज्येष्ठम, विप्र कहते हैं जो ज्ञान के विभाग का संचालन करे, विप्र यानी शिक्षा का विभाग। क्षत्रियाणाम बलिवीरता, वैश्याणाम च धन्य धानता, धन्य और धान के द्वारा व्यापार करते हैं वैश्य कहते हैं। शूद्राणाम च योजनता, जो श्रमिक प्रणाली को संचालित करता है वह शूद्र है। तो कैसे ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र अलग अलग हो गए, हमारी समझ में नहीं आ रहा है। एक ब्राह्मण का भी लड़का अगर मिल फैक्ट्री में जाता है, पेटी हम्बाली इत्यादि का काम कर रहा है, तो वो सेवा का काम कर रहा है, और वही जो ज्ञान के विभाग को संचालित करता है तो ब्राह्मण हो जाता है, शिक्षक हो जाता है। इसी प्रकार से क्षत्रियों में भी ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र ये कोई जाति पाति नहीं है। इस घृणा, अस्पृश्यता, नफरत को मिटा करके आप लोग एक बार फिर भारत माँ को एक हो जाओ, और मैं आपके चरणों में प्रणाम करता हूँ। भले आप शूद्र हों तो आप अपने आप को शूद्र न मानें, और इन नेताओं के चक्कर में, इन मूर्ख नेताओं के चक्कर में मत पड़ें। ओम शांति शांति शांति।